नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ। पिछली क्लास में अब तक हमने 3-4 क्लास पढ़ चुके हैं और उनमें हमने जाने कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल जाने थे और आज हम पढ़ने वाले हैं उन सवालों को जो सम्मिलित रेशो में दे रखे हो तो उनको खंडित करके मान पूछता है, यानी कि अलग अलग मान पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूं आप इसे देखेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है यदि ए और बी, ए बराबर बी का 4/5, यहां मैं लिख सकता हूं ए बट्टे बी बराबर 4/5 लिख सकता हूं क्या मैं? बताओ बी का, यानी ये वाला बी मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। यहां दे रखा है बी बराबर सी का 5/2, यानी कि मैं लिख सकता हूं बी बट्टे सी बराबर 5/2, ठीक है। और तुमसे पूछा ए और सी का मान बताओ। अब आप मुझे बताओ इस दोनों कंडीशन में बी 2 बार दे रखा है कि नहीं, और बी 2 बार दे रखा है और बी का मान भी सेम दे रखा है, यहां भी 5 दे रखा है, यहां भी 5 दे रखा है, यानी कि बी का मान पहले से ही बैलेंस करके दे रखा है, इसलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यानी कि ए की जगह यहाँ पे 4 दे रखा है और सी की जगह यहाँ पे कितना है, 2 दे रखा है, यानी कि 4:2, यानी कि 2:1 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बाई चांस अगर ऐसा होता कि बी का मान अलग अलग दे रखा होता, फिर हमें इक्वल करने की जरूरत पड़ती, फिर हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती, और जैसे ही हम बैलेंस कर ले तो मान निकाल सकते थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रहा है यदि ए और बी का रेशो 1:2, बी और सी का रेशो 3:4, सी और डी का रेशो 5:6, तो डी सी बी ए का मान बताओ। अब आप मुझे बताओ बी यहां पर 2 बार, सी यहां पर 2 बार, तो मुझे इन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। तुम बोलोगे सर बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहली क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कैसे करते हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ a अनुपात b बराबर 1:2 है, b अनुपात c बराबर 3:4 है, यानी कि b यहाँ पर 2 और b यहाँ 3 है। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं 3 से गुणा कर दूं और यहाँ पर 2 से गुणा कर दूं, तो मेरी बात बन जाएगी। चलिए बात बना लेते हैं। 3 दूनी कितना होता है, तुम बोलोगे 6, 3 एकन 3, यानी कि a और b का जो अब रेशो आया वो 3 और 6 का है। यहाँ देख लेते हैं b और c का रेशो कितना होगा, 2 3 6 और 2 चौक 8। अब देखो b का रेशो यहाँ पर 6, b का रेशो यहाँ भी 6 है, यानी कि ये सारी चीजें बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई तो क्या मैं कह सकता हूँ a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:6:8 होगा। ये एक नया तरीका है, एक यूनिक तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का, वरना और भी सारे मेंटर्स और सारे बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं और हम जानने वाले कुछ अच्छे तरीके। मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 था तो 3 से मल्टीपल यहाँ कर दिया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ से 2 से मल्टीपल कर दिया, 6 दोनों जगह इक्वल आ गया तो 3:6:8 हो गया। और अब दे रखा C और D का रेशो दे रखा है, C और D का रेशो दे रखा है 5 और 6 का। अब कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर 8 है C का मान, यहाँ पर 5 है और मैं इसे बैलेंस करना चाहता हूँ, तो तुम बोलोगे सर बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे 8 से यहाँ 8 से गुणा कर दूं और यहाँ पर मैं 5 से गुणा कर दूं, तो मेरी बात बन जाएगी। तो चलिए बात बना लेते हैं। 8 पंच 40 होता है, 5 छिक्के 30 होता है और 5 तिया 15 होता है, यानी कि ए बी सी का नया रेशो आ गया 15:30:40, और यहाँ पर मैं 8 से कर दूं तो 8 पंच 40 हो गया और 8 छिंग 48 हो गया, है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ सी को देखकर बताओ कि क्या सी दोनों जगह बैलेंस हो गया, तो तुम बोलोगे हाँ सर दोनों जगह बैलेंस हो गया, 40 यहाँ पर और 40 यहाँ पर, है कि नहीं। और तुमसे पूछा बताओ डी सी बी ए का मान बताओ, तो डी का मान मुझे पता 48 होगा, सी का मान मुझे पता चल गया 40 दोनों में कॉमन है यानी 40 होगा, बी का मान कितना होगा 30 होगा और ए का मान कितना होगा 15 होगा। क्या मैं कह सकता हूं 48:40:30:15 ही इस सवाल का आंसर है। एक बार आपके पास अगर किताब है तो ऑप्शन उठा के देख लेना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में हम यही बैलेंस करना सीखेंगे रेशो को कि जल्दी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मेरे हर तरीके यूनिक मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ मैं भी
अगर और टीचर्स की तरह वही कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आ जाओ तो क्या आप मुझसे पढ़ना पसंद करेंगे? तुम बोलोगे सर क्यों करेंगे, जब इस यूट्यूब पर बहुत पहले पहले बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट पुराने हो चुके हैं, उनसे हम सवाल जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, और हमें सीखना है सवालों को जल्दी कैसे करना है कि नहीं? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं खूबसूरत अंदाज में। मैं अगला सवाल लिख देता हूं। अगला सवाल दे रखा है, यानी किताब का 45 नंबर है और इस क्लास का 30 नंबर है, 3 नंबर है। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 व B अनुपात C बराबर 5:7, तो आपसे पूछा A और C का मान बताओ, तो A और C का मान बताओ। अब आप मुझे बताओ, सेम सवाल है कि नहीं? और सेम सवाल को करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सेम कॉन्सेप्ट पता करने के लिए हमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। और अच्छी प्रैक्टिस कहां पे मिलेगी? तुम बोलोगे सर साइंस टॉवर क्लासेस 100 में मिलती है। तो चलिए अच्छी प्रैक्टिस के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी तरीके से अच्छे सवाल करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? आप लोग बेहतरीन तरीके से शुरू हो जाइए। अब आप मुझे बताओ A और B, यानी कि B का मान यहाँ पे कितना? तुम बोलोगे सर 3 है। B का मान यहाँ पे कितना? तुम बोलोगे सर 5 है। मुझे क्या करना? A और C का मान चाहिए, तो इसका मतलब मुझे B को बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर B दो जगह दे रखी है तो B को बराबर करना पड़ेगा, और B को बराबर करने के लिए मेरे पास एक ही लॉजिक है। अगर मैं इस वाले 3 का गुणा यहाँ कर दूं और इस वाले 5 का गुणा यहाँ कर दूं, तो हमेशा गुणा दोनों पदों में होता है, दोनों टर्मों में होता है। तो 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। A और B का नया रेशो 10 और 15 हो गया। B और C का निकालेंगे तो 5 15 और 7 21। अब आप मुझे बताओ B यहाँ पे बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अगर B बैलेंस हो गया तो मैं यहाँ से एक चीज दे सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं पुट कर सकता हूँ वैल्यू और आंसर निकाल सकता हूँ। अब आप मुझे बताओ A का मान, तुम बोलोगे सर 10, C का मान 21, क्योंकि B पूछा ही नहीं है, तो 10:21 इस सवाल का आंसर है। तो इससे बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकती है? आप यही एक लाइन में आंसर निकाल पाएंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा और भाग का खेल है। अगर इस खेल में जो रम गया तो समझो वो आगे बढ़ गया। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या हो सकता है इस क्लास का? ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप बोलोगे सर बहुत बात करते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है इस क्लास का 46 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये दे रहा है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4, तो तुमसे पूछा A बट्टे B रेशो B बट्टे C रेशो C बट्टे A का वैल्यू क्या होगा? अब आप मुझे बताओ, इस सवाल को मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो बेसिक अप्रोच से लेकर एडवांस अप्रोच तक पहुंचना है, क्योंकि जब तक हमारी टेंस अच्छी नहीं होगी हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, है कि नहीं? तो अब आप मुझे बताओ, A B C की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेशो में दे रखा है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो A बट्टे B मतलब 2/3, B बट्टे C मतलब 3/4 और C बट्टे A मतलब 4/2, ठीक है? और अब यहां से मुझे एक चीज पता चली कि अगर मैं 3 4 2 का एलसीएम ले लूं तो मेरी बात बन जाएगी। तुम बोलोगे सर 3 4 2 का एलसीएम 12 होता है। एलसीएम मतलब लीस्ट नंबर होता है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे 12 से गुणा कर दूं, यहाँ 12 से कर दूंगा, यहाँ 12 से कर दूंगा, तो 3 चौक 12, 4 दूनी कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 8, 4 तिया 12, 3 तिया कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 9, 2 छिंग 12, 6 चौक कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 24। और यही इस सवाल का आंसर है कि नहीं? क्योंकि ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलने वाला, सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही मेरा राइट आंसर होगा, है कि नहीं? तो मुझे लगता है आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन दे रखा है सवाल नंबर 47 इस किताब का। यदि A बट्टे B बराबर 2/3, B बट्टे C बराबर 4/5, B अनुपात C बराबर 4:5, ठीक है? अगला दे रखा है तुम्हारा
तो तुमसे पूछा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान बताओ। थोड़ा किताब में सवाल एरर है, उसे बराबर दे रखा है, इसे अनुपात में बदल लेना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप बहुत सरल मैथ पढ़ाते हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो बच्चे कठिन मैथ पढ़ना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल सीडीएस लेवल का पढ़ना चाहते हैं और बेसिक ऑफ कैट का पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरा कुलदीप मैथ सॉल्यूशन के नाम से एक चैनल है, वहां पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी अलजेब्रा से लेके बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं वो आप सवाल वहां से पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे किरण की बुक्स होगी, कैट की, क्वांटम कैट की होगी, बड़ी बड़ी किताबों वो मैंने वहां पे सॉल्यूशन किया, तो आप वहां पे देख सकते हैं। वरना जो बच्चे बेसिक से वो मेरे साइंस टॉवर चैनल पे आइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसडीआर तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो किताब है जो अक्सर करके सवाल यहाँ से बनते हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या होने वाला है, अब आप मुझे बताओ ए बी सी दे रखा है, बी यहाँ पर दो जगह दे रखा है कि नहीं, और मैं इसे मेंटेन करना चाहता हूँ, इसको बैलेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि बी दो जगह है तो ये बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो कुछ नहीं करना, बेसिक अप्रोच, यहाँ 4 से मल्टीपल और यहाँ 3 से मल्टीपल, है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, 4 तिया 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ पर करूंगा तो 3 चौक 12 होता है और 5 15 होता है। अब मुझे पता चल गया बी मेरा मेंटेन हो गया, 12 यहाँ हो गया, 12 हो गया यहाँ पे। अगर मैं ए बी सी का मान मुझसे पूछा होता तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता, 8 12 15 होगा, है कि नहीं, 8 12 15 होगा। लेकिन इसने क्या करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेशो बी सी का मान पूछ लिया, तो ए का मान 8 है तो 8 8 64 होता है। हर बच्चे को 8 8 पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। 12 12 में 144 होता है कि नहीं। और बी सी पूछा, बी सी का मतलब b का गुणा c में, यानी कि 12 का गुणा 15 में होता है, तो हम लोग 15 दूनी 30 का 0 वहां से 3, 15 का 15 और 3 18 है, ठीक है, 180 हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो किससे मैं डिवाइड कर सकता हूं, तुम बोलोगे सर 4 से कट जाएगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कट जाएगा, 16 4 तिया 12 4 6 24 और ये तुम्हारा आ गया 45, 45 दूनी 90 दूनी 80, यानी कि 16 अनुपात 36 अनुपात 45 इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैं ये रेस वाले जो क्वेश्चन है ना, जो सम्मिलित करके उत्तर को खंडित करके मान निकालना, ये सब इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी खड़ेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 48 नंबर, ये दे रखा है यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8 बी अनुपात सी, ऐसे कर लो, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर है तुम्हारा 5/6 अनुपात 5/6 अनुपात 3/4। तो तुमसे पूछ लिया बताओ ए बी सी डी का रेशो क्या होगा, यानी कि तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 एकन 2 चौक 8, 4 एकन 4 3, यानी कि ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया, तुम बोलोगे सर 4/3, यानी 4 एकन 4 1 3 एकन 3, ठीक है। यहाँ से मैं देखूँ 3 एकन 3 3 3 9 3 एकन 3 3/5, बी और सी का रेशो कितना आ गया, तुम बोलोगे सर 3 और 5 का आ गया। ऐसे सी और डी का रेशो देख लो तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 5 दूनी 10, सी अनुपात डी बराबर 10 और अनुपात 9, ठीक है, 3 तिया 9, यहां तक क्लियर होगी चीजें। अब आप मुझे बताओ बी यहाँ पर कितना है, तुम बोलोगे सर 3 है, और बी यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पे कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए रेशो बी रेशो सी बराबर 4:3:5, क्योंकि b यहाँ पर 3 और b यहाँ पर 3, तो मेंटेन करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से ही बैलेंस करके दे रखा है। और अब आप मुझे बताओ c रेशो d तुमसे दे रखा है 10:9। अब मुझे बताओ ए बी सी डी चाहिए हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चाहिए, और c का मान यहाँ 10 है और c का मान यहाँ 5 है, तो मुझे बैलेंस करने की जरूरत है। तुम बोलोगे सर बिल्कुल है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, या मैं यहाँ पर 10 बना लूं, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, मैं यहीं पर चेंज कर लेता हूँ, 2 पंजे 10 होता है, 2 तिये 6 होता है, 2 चौक 8 होता है। तो अब आप मुझे बताओ 10 यहाँ पे भी है 10 यहाँ पे भी है, तो क्या मैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकता हूँ, तुम बोलोगे सर 8
अनुपात 6, सी 10 जाए दोनों जगह अनुपात 9। ये इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। इन सवालों को कम समय में हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 49। सेम क्वेश्चन है, इसे आप खुद करेंगे। 49 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि सेम कंडीशन पे सवाल है। 48 49 सेम सवाल है, तो उम्मीद करता हूँ 48 आपको समझ आएगा। 49 खुद से कर लेंगे। 50 पे आगे बढ़ते हैं। सब बच्चों के पास किताब होगी उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि ये किताब हर किसी के पास मिल जाती है। एक इजी क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी बराबर 6:7, तो बताओ ए बी सी क्या होगा। तो ए रेसो बी रेसो सी क्या होगा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के आंसर आ चुके होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, करने का कुछ है नहीं इसमें। अब आप मुझे बताओ बी यहाँ पर कितना है, तुम बोलोगे सर 7 है, और बी यहाँ पर कितना है, तुम बोलोगे 6। बी को 2 बार दे रखा है और दोनों चीज अलग अलग दे रखी है, तो क्या मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तभी एक बच्चा उठकर बोलेगा सर बिल्कुल मैं बैलेंस कर सकता हूँ। बैलेंस करने का एक तरीका आपने बताया था कि अगर मैं यहाँ पर 7 से गुणा कर दूं और यहाँ पर मैं 6 से गुणा कर दूं, तो मेरी बात बन जाएगी। 6 सत्ते 42 होता है, 6 पंजे 30 होता है, ऐसे ही 7 छीन 42 होता है, और 7 सत्तू 49 होता है। ठीक है, सेम कंडीशन पे सवाल दे रखा है। अब आप मुझे बताओ ए बी सी का मान चाहिए, तो 30:42:49 इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी खूबसूरत अंदाज में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 51। ए का 33 1/3% बराबर बी का 1.5 का मतलब बड़ा होता है, ठीक है, बराबर सी का 1/8। तो आपसे पूछ लिया है कि ए बी सी का रेशो बताओ। ठीक है, तो ए रेशो बी रेशो सी बताओ। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। जिन बच्चों ने 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो वो जाके फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लें, क्योंकि मैंने कुलदीप मैथ सॉल्यूशन पे परसेंटेज शुरू किया, वहां पे सारी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स वाली कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने कराई वहां पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगी। कुछ आसान सी चीज है। इसका मतलब 1/3 होता है। बी का 1.5 का मैं 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर सी का 1/8। ठीक है, अब ए और बी का रेशो निकालो तो कितना होगा, तुम बोलोगे सर ए और बी का रेशो हो जाएगा 3×9/2। ठीक है, और बी और सी का रेशो निकालू मैं, तो तुम बोलोगे सर 2×1=2, यानी कि 2/24। और अब आप मुझे बताओ कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में कि 2×1=2, फिर 2 यानी 12 1/12, फिर दोबारा उसे मेंटेन करने लग जाएंगे। अब मैं देख के ही पता चल गई मुझे कि यहाँ भी b का मान 2 है, यहाँ भी b का मान 2 है, तो मैं डिवाइड करने से बचूंगा, क्योंकि मुझे समय कम चाहिए है कि नहीं। और जैसे ही समय कम लगेगा तो मुझे पता चल गया b को दोनों जगह मेंटेन कर लिया गया है। अगर b मेंटेन हो गया, बैलेंस हो गया, तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तुम बोलोगे सर a यहाँ पर 9 है, b दोनों जगह 2 है, और c यहाँ पर 24 है। तो यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए रेशो बी रेशो सी का मान बताओ। एक बार सवाल को लिख लीजिए। अब देखो कैसे करेंगे। ए का 30%, 30% का मतलब 3/10 होता है, तो ए का 3/10, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। 30% 30/100, 0 से 0 कट गया 3/10, बराबर बी का 0.25। इसका मतलब क्या होता है 25/दशमलव की जगह मैं 1 लिखूंगा, जितने अंक उतना 0, यानी कि 25 × 25 चौका 100। ठीक है, ये फ्रैक्शन में बदलने की मेथड होता है, बराबर c/5। ठीक है, तो a अनुपात b बराबर कितना निकलेगा, तुम बोलोगे सर 10 × 10 और 3 × 12, 10/12। ठीक है,
और यहाँ से मैं निकालूंगा बी और सी का रेशो, तो 4/5 है कि नहीं। यानी कि ए बराबर, मैंने इन दोनों को बराबर किया तो a/b, बी को मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है, 10 को मैं यहाँ पे ले गया तो 10 एकम 10 और 3 का गुणा 4 में करा, 3 चौक 12। ऐसे ही मैंने बी और सी को बराबर करा तो b/c, यानी सी को मैं यहाँ पे लेके आया, इस 4 का मैंने यहाँ गुणा करा तो 4 और इस 5 का मैंने यहाँ करा तो 5, ठीक है। अब ए बी सी चाहिए, बी यहाँ पर 12 है और बी यहाँ पर 4 है। मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तुम बोलोगे सर मेरे पास एक अप्रोच है, और वो अप्रोच क्या है कि अगर मैं यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। 4 तिया कितना होता है 12 और 5 तिया होता है 15। अब मुझे पता चल कि बी यहाँ पे भी 12, बी यहाँ पे भी 12, यानी कि बैलेंस हो गया। और बैलेंस हो गया तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि 10:12:15 इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ आया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते थे खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि खूबसूरती से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इतनी खूबसूरती से आसान हो जाएंगी कि आपको इसके अलावा कोई चीज आसान लगेगी ही नहीं, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्लास के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से आप एकदम दिख दो सवाल करते हुए खत्म करेंगे इस सेशन को। अगला क्वेश्चन दे रखा 53, 2a बराबर, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब a रेशो b रेशो c का मान क्या होगा। आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो इसको, इस सवाल को करने के बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं एक बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। अब आप मुझे बताइए 2 3 4 का एलसीएम ले लूं मैं, तो तुम बोलोगे सर ये डायरेक्ट होता है 12 होगा, ठीक है। 2 से मैं डिवाइड कर दूं कितने बार जाएगा 12 को, तुम बोलोगे सर 6, 3 से कर दूंगा तो 4 और 4 से कर दूंगा तो 4 3 12। ये मेरा इस सवाल का आंसर आ गया। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं। अगर बराबर में वैल्यू दे रखे तो सबका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद जो भी प्रॉपर वैल्यू आएगी, हमारे लीस्ट वैल्यू आएगी, हम क्या करेंगे उसे अलग अलग वैल्यू से डिवाइड करेंगे और लिखते जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि a का 30%, a का 30% बराबर, ये शायद मैंने करा दिया है, ठीक है, ये सवाल भी करा दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 50 नंबर सवाल और 53 नंबर एक ही सवाल है, इसलिए वो नहीं करेंगे हम। तो मुझे लगता है आपको ये सेशन बहुत खूबसूरती अंदाज के साथ पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। और आपका एक अधिकार है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि जो संघर्ष का भी फायदा उठा ले वही तो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, वरना दौड़ते तो सभी लोग हैं, है कि नहीं। हम उन लोगों से तो कई गुना अच्छे हैं जो अपनी मंजिल की तलाश में अभी निकले ही नहीं है कि नहीं। तो चलिए इस सेशन को खूबसूरत अंदाज में खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी उत्सव उमंग के साथ कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।